So, welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the explanation of deep water, right? And today we are also going to continue the same thing. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरीके से विलियम डॉगलस जो है वो अपना डर जो है वो हटाने के लिए मन से जब वो स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं तो स्विमिंग पूल पर भी जो है उनके साथ में एक हादसा हो जाता है। तो वो अपने जो जहाँ पर उन्हें जो है एक बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देता है, राइट। तो किस तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं वहाँ पर और क्या होता है उनके साथ, आइए चले देखते हैं हम आगे। Okay, just a minute. So, when William gained consciousness, he was lying on his stomach beside the pool and was vomiting. He heard someone scolding the boy who had pushed him into the pool. The voice said that William had almost died, and the boy replied that he was fooling with him. The voice asked the boy to carry William to the locker room. सो विलियम जब होश में आते हैं, राइट, जब वो पूल के अंदर थे तो मैंने बताया था कि अब वो बेहोश हो जाते हैं तकरीबन। फिर जब वो होश में आते हैं तो वो जो है कहाँ पर हैं, स्विमिंग पूल के किनारे पर जो है वो अपने पेट के बल सो रहे हैं और उल्टियाँ कर रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं, राइट। वहाँ पर जो है पीछे जिस बच्चे ने उन्हें स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया था उसे कोई डांट रहा है, राइट। और वो बता रहे हैं वहाँ पर उस लड़के को कि विलियम जो है ऑलमोस्ट मर ही चुके थे अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता। बॉय बताता है जिसने उन्हें अंदर फेंक दिया था कि वो सिर्फ जो है मजाक कर रहा था वहाँ पर। द वॉइस आस्क्ड द बॉय टू कैरी विलियम टू द लॉकर रूम। और फिर जो है वहाँ पर वो जो व्यक्ति रहते हैं जो डांट रहे हैं वो विलियम को लॉकर रूम में ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। आफ्टर मैनी आवर्स विलियम वॉकड होम. He felt weak and shivered. He kept on crying as he lay on the bed. He was unable to eat food. The fear kept on haunting him for many days. The incident made him physically upset. The slightest work made him feel that his knees were unable to bear his weight. He would feel like vomiting. कुछ घंटों बाद जो है विलियम चलते हुए घर जाते हैं। वो इतना वीक और इतना काँप रहे हैं वहाँ पर कि वो जब सो रहे हैं, बेड में सोते हैं तब भी जो है वो रो रहे हैं, kept on crying, राइट। और बिल्कुल खाना भी नहीं खा पा रहे। जो डर उनके मन में ये जो बैठ गया है वो काफ़ी दिनों तक चलता है वो डर, राइट। ये इंसिडेंट जो है वो फिज़िकली अपसेट कर देते हैं उन्हें। हर किसी काम में जो है वो अपने ऐसा लगता है उन्हें कि उनका शरीर जो है, उनका जो बॉडी है उन्हें साथ नहीं देगा। द स्लाइटेस्ट वर्क मेड हिम फील दैट हिज नीज वर अनेबल टू बियर हिज वेट, है ना। अगर मान लो छोटा सा भी काम करने के लिए उन्हें कहा जाए तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पैर जो है, उनकी घुटने जो हैं, उनकी नीज जो है वो उनका साथ नहीं देंगी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जब वो स्विमिंग पूल में थे तब उन्होंने बताया था वहाँ पर कि किस तरीके से उनके पैर जो है वो नंब हो चुके थे। नंब मतलब बिल्कुल ही लाइफलेस हो चुके थे, मूवमेंट करना बंद कर दिया था उनके पैरों ने। He would feel like vomiting. उन्हें हमेशा जो है कैसा फील होता था, वॉमिटिंग। विलियम डिड नॉट गो टू द स्विमिंग पूल एज ए फियर द वाटर. ही रिमेन्ड अवे फ्रॉम द वाटर. कभी उसके बाद जो है उन्होंने जाने की कोशिश नहीं की स्विमिंग पूल के पास में। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है पानी से डर लगता था, वो पानी से भी दूर रहने लगे। आफ्टर सम ईयर्स विलियम केम टू नो ऑफ अ वाटरफॉल एंड वांटेड टू गो इन इट. Whenever he went for swimming in different rivers like Tieton, Bumping River, Warm Lake of the Goat Rocks, the fear of water returned, है ना। कुछ सालों बाद विलियम को एक वाटरफॉल के बारे में पता चला और वहाँ पर वो जाना भी चाहते थे। लेकिन जब भी वो स्विमिंग के बारे में सोचते थे, जब भी वो अलग अलग जो है नदियों में जब स्विमिंग करने के लिए जाते, जैसे टिएटन है, बम्पिंग रिवर है, वार्म लेक है गोट रॉक की, तब जो है उनका जो पानी का डर है वो वापस उनके पास आ जाता है। इट वुड ग्रैब हिम कम्प्लीटली डिसेबल हिज लिम्स एंड ग्रैब हिज हार्ट, है ना। इतना जो डर है वो इतना उनको पकड़ लेता था कि उनके जो लिम्स हैं वो भी काम करना बंद कर देते थे और उनका हार्ट जो है बिल्कुल जो है कहा जा सके बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है बीट करना शुरू कर देता, क्योंकि वो घबरा जाते थे वहाँ पर। द फियर ऑफ वाटर विथ विलियम एज ही ग्रू अप रिमेन द सेम, है ना, कि जो डर था वो डर हमेशा जो है उनके साथ में ही रहा। ऑन द बोटिंग ट्रिप्स टू डिफरेंट लेक्स इन मेन रीजन, New Hampshire, Deschutes, Metolius, Columbia, Bumping Lake, where he fished different varieties of fish.
नेमली सैल्मन, बास, ट्रॉट, द फियर फॉलोड हिम, है ना। ये जो डर था ये हमेशा उनके साथ में ही रहा। जैसे जैसे विलियम बड़े होते गए, जब भी वो बोटिंग ट्रिप पर जाते थे अलग अलग लेक्स में, जैसे मेन रीजन है न्यू हैम्पशायर है, डेसेचुट्स है, फिर मेट्रोलियस है, कोलंबिया है, बम्पिंग लेक है, ये सारे जो है अलग अलग जगह हैं अमेरिका की। सो जब भी वो वहाँ पर जाते थे फिशिंग करने के लिए, कौन कौन से फ़िश जो है उनको ज़्यादा पसंद थी, तो सैल्मन फ़िश है, बास है, ट्रॉट है। तो वो डर जो है वो हमेशा जो है उनके पीछे जाता था उनके साथ। His fishing trips were destroyed as he did not enjoy boating and swimming due to the fear. उनकी ये जो फिशिंग ट्रिप्स थी वो हमेशा ख़राब हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें बोटिंग करना अच्छा नहीं लगता था, उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि कहीं वो डूब ना जाए, राइट। William tried to ward off the fear but was unable to get rid of it. Finally, in the month of October, he hired an instructor to teach him swimming. विलियम जो है इस डर को हमेशा के लिए भगाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे थे। फिर आखिरकार जो है अक्टूबर महीने में उन्होंने जो है एक इंस्ट्रक्टर रख ही लिया, एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर रख लिया, ताकि जो है वो उन्हें स्विमिंग सिखा सके। ही वुड प्रैक्टिस फॉर एन आवर ईच डे, 5 days a week, है ना। कितने दिन प्रैक्टिस करते थे वो लोग, है ना, एन आवर ईच डे, तकरीबन 5 दिनों तक जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे एक वीक में। विलियम डिस्क्राइब्स द लर्निंग प्रोसेस, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड विलियम्स वेस्ट, है ना। ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है ये सिखाया गया सारी चीज़ें। विलियम का जो वेस्ट है, कमर जो है वहाँ पर एक जो है बेल्ट बांध लिया जाता था। द बेल्ट वॉज अटैच टू अ थिक रोप, और उस बेल्ट को जो है किससे अटैच किया गया था, एक बड़ी सी रस्सी से। द रोप वेंट थ्रू एन ओवरहेड पुले एंड वॉज हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, है ना। जो ये जो रोप थी, ये जो रस्सी थी, वो एक ओवरहेड पुले मतलब एक कहा जा सकता, जैसे मान लो ये एक स्विमिंग पूल है, राइट। अब इस स्विमिंग पूल में अगर मान लो कोई डर रहा है, राइट, तो हम उसका डर जो है भगाने के लिए कई बार क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर जो है ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा समझ लीजिए, राइट। यहाँ पर एक पोल बांध देंगे, यहाँ पर एक पोल बांध देंगे, यहाँ पर बीच में एक ओवरहेड पुले लगाई जाती है, ओवरहेड पुले एक रस्सी लगाई जाती है, राइट। और उस रस्सी से अलग अलग स्विमर्स को जो है वो बांध दिया जाता है उनके कमर में बेल्ट लगाकर, ताकि वो अंदर डूब न जाए और आसानी से जो है वो तैरने की प्रैक्टिस कर सके, है ना। सो और वो जो ओवरहेड पुले थी, वो रस्सी जो थी वो किसके द्वारा पकड़ ली जाती थी, इंस्ट्रक्टर के द्वारा। इट इंश्योर्स दैट इन केस विलियम ड्रॉन द इंस्ट्रक्टर वुड पुल हिम आउट। वो किस लिए किया जाता था कि अगर मान लो विलियम डूब जाए गलती से, या फिर हो सकता है उनका डर वापस आ जाए और वो डर के मारे जो है अनकॉन्शियस हो जाए अचानक से, तो वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो उन्हें वापस बाहर खींच लेंगे। विलियम स्वैम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पुल फॉर सेवरल वीक्स, है ना। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है वो कई हफ्तों तक जो है ये प्रैक्टिस करते रहे। Whenever the instructor loosened the rope, he went down into the water and the fear would return. जब जब इंस्ट्रक्टर जो है वो रोप को लूज करते थे थोड़ा सा, वो वापस पानी के अंदर जाते थे और फिर जो है डर वापस आ जाता था। It would immobilize his legs. और उस डर की जो है सबसे बुरी बात क्या थी ये विलियम के लिए, कि उनके पैर जो है वो अचानक से इमोबिलाइज हो जाते थे, मतलब काम करना बंद कर देते थे। इट वॉज आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस दैट विलियम गॉट कम्फर्टेबल। 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद में जो है विलियम थोड़े से कंफर्टेबल हुए पानी को लेकर। दैन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू ब्रीथ इन द वाटर, ही टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर एंड एक्सहेल हिज ब्रीथ, है ना। उन्होंने समझाया फिर उन्हें किस तरीके से बाहर आकर ब्रीथ इन करना है और पानी के अंदर जाकर एक्सहेल करना है। He was taught to raise his nose out of the water and inhale water. William practiced several times. Gradually, he got rid of the panic that would grab him when he put his head under the water. है ना। कई बार जो है उन्हें जो नोज़ है, सिर्फ जो नाक है, वो नाक जो है बाहर रखकर जो है ये समझाया जाता था कि कैसे जो है वो इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं। विलियम जो है ये काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस करते रहे। धीरे धीरे जो है वो उस पैनिक, ये जो डर था, उस डर से जो है वो ओवरकम कर रहे थे। In the third phase of learning process, the instructor taught William to kick the water surface with his legs, है ना।
ये तीसरा जो ये फेज था लर्निंग फेज, उसके अंदर क्या सिखाया गया था कि किस तरीके से अपने पैर जो हैं वो चलाने चाहिए, राइट। अब जो साइकिल प्रोसेस रहती है, कई बार स्विमर्स जो है जब आप फर्स्ट टाइम स्विमिंग करने जाते हो तो आपको जो है ये बात समझाई जाती है वहाँ पर कि किस तरीके से पैरों को जो है चलाया जाता है पानी के अंदर। इट इज़ काइंड ऑफ अ साइकिल प्रोसेस दैट वी डू, है ना। ये साइकिलिंग एक्सरसाइज है जिसमें आप जो है क्या करते हैं, तो आप जो है स्विमिंग पूल का जो किनारा है उस किनारे पर अपने हाथ को रखते हैं, फिर अपने आप को फ्लोट करने की कोशिश करते हैं पानी में, और उसी के अंदर जो है उस किनारे को पकड़ते हुए जो है आप पैरों को चलाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द प्रैक्टिस, राइट। ही डिड दिस फॉर मैनी वीक्स, काफ़ी हफ्तों तक ये चलता रहा। इनिशियली हिज लेग्स डिड नॉट मूव बट ग्रेजुअली दे रिलैक्स एंड फाइनली विलियम कुड ऑर्डर देम टू किक इन द डिजायर्ड वे, है ना। शुरुआती दिनों में तो उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स हुए और फिर जो है आखिरकार विलियम अपने पैरों को अपनी मनचाही दिशा में जो है मोड़ने में कामयाब हुए। फाइनली द इंस्ट्रक्टर मेड अ स्विमर आउट ऑफ विलियम इन फेजेस, और इस तरीके से बीट बाय बीट, है ना, छोटी छोटी चीज़ों को सिखाते हुए, छोटी छोटी कहा जा सके प्रैक्टिसेस को जोड़ते हुए एक इंटीग्रेट किया उन्हें और विलियम को जो है स्विमर बनाया। When William had perfected each phase, he compiled them in the month of April. The instructor told William that now he could swim. He asked him to dive into the pool and swim the length of the pool in a particular style called the crawl stroke, है ना। और यहाँ in the month of April इंस्ट्रक्टर ने बताया कि विलियम जो है अब तैर सकते हैं अपने आप, है ना। उन्होंने जो है कहा कि भाई एक पुल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है एक पर्टिकुलर स्टाइल थी जिसका नाम है क्रॉल स्ट्रोक, है ना। उस स्ट्रोक को लगाते हुए जो है वो तैरते रहे। विलियम स्वैम एंड द क्लासेस केम टू एन एंड, विलियम जो है उस चीज़ को पार कर लेते हैं और अब जो है उनके इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। William had not overcome the fear yet and wondered if the terror would grab him when he would be alone in the water, है ना। हालांकि उन्होंने स्विमिंग सीख लिया था, लेकिन ये जो पानी का डर था वो अभी भी उनके मन से गया नहीं था। तो हर बार वो यही सोचते थे कि क्या होगा कि अगर वो अकेले पानी में होंगे तो क्या उन्हें डर लगेगा। He tried to swim alone in the pool, तो उन्होंने कोशिश की कि चलो एक बार अकेले ही पुल के अंदर तैरने की कोशिश करते हैं। The terror returned in small phases, but now as he knew how to swim, he faced the terror with confidence. He swam another length of the pool, है ना। तो जब वो अकेले थे स्विमिंग पूल पर, जब उन्होंने कोशिश की कि भाई लाओ एक बार मैं कोशिश कर देखता हूँ अकेले, तो टेरर जो था, वो जो डर था, वो छोटे छोटे फेजेस में वापस ज़रूर आया, लेकिन अब जो है विलियम जानते थे कि कैसे तैरना है, तो उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस से जो है उसको फेस किया और एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है वो तैर कर गए। विलियम स्विम्स लाइक दिस टिल द मंथ ऑफ जुलाई बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड। इस तरीके से जो है जुलाई तक वो तैरते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उन्हें, डर जो है अभी भी आ रहा था धीरे धीरे। ही वॉन्टेड टू बी श्योर दैट ऑल ऑफ द फियर हैड लेफ्ट हिम, ये श्योर करना चाहते थे कि पूरा डर जो है उनका चला गया हो पानी का। सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड इनटू फ्रॉम ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम फॉर 2 miles अप टू द स्टैम्पैक्ट आइलैंड, है ना। तो कहाँ गए, हैम्पशायर गए, न्यू हैम्पशायर में, वहाँ पर लेक वेंटवर्थ है ना। वेंटवर्थ नाम का एक लेक है जिसमें वो एक किनारा जिसका नाम क्या है ट्रिग्स आइलैंड, एक किनारा है उसका ट्रिग्स आइलैंड, वहाँ से एक्चुअली वो लेक नहीं है, कहा जा सके बहुत कहा जा सके छोटा सा समंदर जैसा है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। हालांकि उसका नाम सिर्फ है लेक वेंटवर्थ, लेकिन वो लेक नहीं है। तो वो एक ट्रिग आइलैंड से कूदते हैं, है ना, वहाँ से जंप करते हैं और 2 माइल जो है वो तैरते हुए जाते हैं और कहाँ बाहर निकलते हैं, स्टैम्पैक्ट आइलैंड पे। ही स्वैम इन डिफरेंट स्टाइल, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, वो हर जो है पोजीशन ट्राई कर लेते हैं वहाँ पर तैरने की। द टेरर रिटर्न ओनली वंस व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, एक ही बार ऐसा होता है कि जब उनका डर जो है वो वापस आता है, वो कब, जब वो समंदर के ये जो लेक था, ये जो तालाब था उसके बीच में होते हैं। When he put his head under water, he saw water all around and the fear returned, है ना। जब वो पानी के अंदर जाते थे, अपना सिर जो है अंदर लेकर जाते थे, तभी जो है उनको वो डर वापस आता था। This time William laughed at the terror and said to it that it could not harm him. He saw that the terror vanished and he resumed swimming, है ना। विलियम हंसते हैं उस डर को देखकर और ऐसा सोचते हैं कि वो जो है अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरीके से उनका जो डर है वो हट जाता है और वो स्विमिंग रिज्यूम कर देते हैं।
विलियम स्टिल हैड सम डाउट अबाउट द फेयर, लेकिन फिर भी कुछ डाउट थे, तो उन्हें भी क्लियर करने के लिए वो जो है ही हरीड टवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन, तो वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं। वहाँ पर क्या क्या है, ही वेंट अप द टियाटन, है ना, तो वो टियाटन में जाते हैं, नदी जिसकी बात की थी हमने। रिच्ड कॉन्ड्रेड मिडोज जाते हैं। वॉकड अप द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल, ये पहाड़ का नाम है, वहाँ पर चढ़ते हैं, जो कहाँ पर आया हुआ है, मीडी ग्लेशियर, वहाँ से जो है वो कहाँ जाते हैं, सीधा मीडी ग्लेशियर। ही कैम्प्ड एट द मिडो बाय द वार्म लेक, जो वार्म लेक है, जो ये वार्म लेक आया हुआ है पहाड़ों पर, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो वो पहाड़ों पर जो ये वार्म लेक आया हुआ है, उस वार्म लेक के अंदर वो जो है वार्म लेक के पास जो है थोड़े दिन कैंपिंग करते हैं, राइट। अब ये वार्म लेक क्यों नाम है, आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि वहाँ का पानी जो है वो वॉल्केनो की गर्मी की वजह से गर्म होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम, डाइव इनटू द लेक, दूसरे दिन सुबह में जो है, रात पर कैंपिंग की वहाँ पर, और दूसरे दिन सुबह में जो है वो उसी वार्म लेक पर जो है कूदते हैं। He swam across it to the other end and returned just like the famous American dog Copson used to do, है ना, Copron used to do। तो एक किनारे से दूसरे किनारे वो तैरते हैं और उसी तरीके से वापस आते हैं जिस तरीके से जो फेमस स्विमर थे अमेरिका के डॉग कॉर्पोरन, वो जिस तरीके से आया करते थे उसी तरीके से। विलियम शाउटेड विद जॉय एज ही हैड ओवरकम हिज फियर, काफ़ी खुश हो जाते हैं। हिज वॉइस रिसाउंडेड एज द माउंटेन पीक नेम्ड गिलबर्ट पीक रिवर्बरेटेड इट, ना, ही हैड ओवरकम दी फियर। और जब वो चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो कहाँ पर है अभी फ़िलहाल, गिलबर्ट पीक, गिलबर्ट माउंटेन पर है ना। तो वो आवाज़ जो है वो गूंज कर वापस आते हैं और इस तरीके से उनका डर जो है पानी का चला जाता है ना। सो आई होप आप सभी लोगों को ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा उनका। तो ये जिस तरीके से जो है यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर शेयर किया है इन्होंने, किस तरीके से उन्होंने जो है अपना डर जो है वो हटाया। सो थैंक यू फॉर टुडे, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।